कॉलेज का फर्स्ट डे था और मैं फर्स्ट लेक्चर ही बंक कर गई। आफ्टर ऑल उन कंफ्यूजिंग बिल्डिंग्स के पीछे वाले ग्राउंड में अरिजीत सिंह जो गाना गा रहा था। बट व्हेन आई रीच देयर आई गॉट टू नो कि अरिजीत सिंह नहीं, ये तो कोई सीएससी मॉर्निंग फोर्थ ईयर का स्टूडेंट है। पर यार उसकी आवाज़ इतनी प्यारी थी कि मैं उसमें इतना खो गई कि एक बार को उस ग्राउंड में सिर्फ और सिर्फ साइलेंस थी और बस एक इंसान की तालियां गूंज रही थी। जी, वो मैं ही थी। और जब मेरे कानों पर हंसने की आवाज़ पड़ी ना, तब आई रियलाइज्ड कि यहाँ गाना कब का बंद हो चुका है और सिर्फ मेरी तालियां चल रही है। तो मैंने कहा, बेटा सुन, करा लेना बेइज्जती, अब निकल यहाँ से। अब थोड़े टाइम बाद में जब मेरे वहाँ पे नए दोस्त बने तो मैंने उनको उस दिन का इंसिडेंस बताया। तो सबसे पहले तो वो जी भर कर हंसे और फिर मैंने कहा, अरे भाई अगर हो गया हो तो प्लीज़ बता दो, वो वापस कहाँ दिखेगा। तो उन्होंने मुझसे नाम पूछा। मैंने कहा, यार थोड़ा और हंस लो क्योंकि नाम तो मुझे नहीं पता। अब ये बोल तो दिया, पर तब ना मेरा ज़िंदगी में पहली बार हार्ट ब्रेक हो गया। पर अपन किस्मत में बहुत भरोसा रखते हैं, तो मैंने कहा अगर मिलना होगा तो मिलेगा ज़रूर, वरना एक खूबसूरत ख्वाब समझ के भुला दूंगी। पर ये भी कहाँ ईजी था। अगर कहीं पर सीएससी या फोर्थ ईयर ये दो नाम मेरे कानों पर पड़ जाते थे ना, तो मैं झट से ऐसे देखती थी जैसे वही दिखने वाला है। पर इतनी अच्छी किस्मत ही कहाँ थी। और अब तो फोर्थ ईयर की प्लेसमेंट्स भी आ गई थी, तो मैं उम्मीद ऑलमोस्ट हार ही चुकी थी। बट एक दिन ऐसा हुआ कि जिस रूम में प्लेसमेंट एग्ज़ाम चल रहा था वहाँ मैं मैम से अपनी फ़ाइल लेने गई और तभी किसी ने एक्स्ट्रा शीट्स की डिमांड की, रफ शीट्स की। और जैसे मैंने पलट कर देखा, आई वॉज लाइक, ओ माई गॉड, अरिजीत सिंह। बट थैंक गॉड कि माई फ्रेंड वॉज देयर, शी वॉज द रियल सेवियर। उसने सब कुछ हैंडल किया और मुझे एम्बेरस होने से बचा लिया। अब उसके बाद में क्या, अपने पास में इंस्टा तो था ही, लेकिन मैंने उसको उस दिन रिक्वेस्ट सेंड नहीं की क्योंकि वो ओ माई गॉड अरिजीत सिंह वाले की वजह से मेरी शक्ल तो याद ही होती ना। इसीलिए मैंने 2 दिन का वेट किया। आफ्टर 2 डेज आई सेंड द रिक्वेस्ट और फिर जैसे कोई नोटिफिकेशन आती है मैं भाग कर फ़ोन के पास जाती टू चेक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई क्या। और फिर इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। फाइनली नोटिफिकेशन आई। फर्स्ट, अरिजीत सिंह एक्सेप्टेड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट। सेकेंड, अरिजीत सिंह सेंट योर फ्रेंड रिक्वेस्ट। और फिर एक कॉल, थोड़ी शॉकिंग, अरिजीत सिंह सेंट यू अ मैसेज स्टेटिंग, हे आंट यू द वन जिसने मुझे अरिजीत सिंह बुलाया। अब आई नेवर थॉट कि उसको याद भी होगा, बट क्योंकि अब था तो आई सेड, या एक्चुअली आई हर्ड योर वॉइस ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई कॉलेज एंड इट वॉज सो अमेजिंग, बट क्योंकि आई डेंट नो योर नेम तो बस तब से ही आई कॉल यू अरिजीत सिंह, बट आई नेवर थॉट कि आपको याद होगा या कुछ। ही सेड थैंक यू एंड ही लाफ्ड। एंड आफ्टर सम मंथ्स ऑफ चैटिंग एंड टॉकिंग, एक दिन उनका मैसेज आया स्टेटिंग, हे लेट्स मीट अप, एक्चुअली आई वांट टू टेल यू समथिंग। एंड आई वॉज ऑन क्लाउड 9 क्योंकि इतने महीनों में पहली बार मैं उससे मिलने वाली थी, प्लस वो क्या बोलने वाला है। तो मैं बिल्कुल डेट पर रेडी होकर जाते हैं वैसे रेडी होकर गई, एकदम मस्त सा ड्रेस पहनकर, और जैसे कैफ़े में एंटर किया, ही वेव्ड एट मी, आई वेव्ड बैक। वहाँ पर बैठे और थोड़ी बातचीत के बाद में बोला कि रिमेंबर आई वांटेड टू टेल यू समथिंग। मैंने कहा या गो ऑन। दिल में ऐसा धक धक हो रहा था कि क्या बोलेगा क्या बोलेगा क्या बोलेगा। तभी वो बोला, आई एम मूविंग टू यूएस बिकॉज आई हैव फाइनली गॉट माई ड्रीम जॉब। मैंने कहा, ओ वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि मुझे पता था वो कितना ज़्यादा इस जॉब को चाहता था। ही टोल्ड मी अबाउट दिस। आई वॉज सो हैप्पी फॉर हिम, बट माई हार्ट ब्रोक फॉर द सेकेंड टाइम इन माई लाइफ। आई डेंट कन्फेस माई फीलिंग्स क्योंकि हो सकता है कि वो मना कर देता, या अगर वो हाँ भी कह देता तो लॉन्ग डिस्टेंस हमेशा कहाँ वर्क करते हैं। और मैं नहीं चाहती थी कि मैं जब भी उसको याद करूँ तो मैं दुखी हो जाऊँ। आई ऑलवेज वॉन्टेड इट टू बी द हैप्पीएस्ट मेमोरी ऑफ माई लाइफ। नाउ इट्स बीन 4 years, मेरी भी ग्रेजुएशन हो गई है, आई एम प्लेस्ड एंड ही इज़ ऑल्सो वेल सेटल्ड इन यूएस एंड ट्रस्ट मी, ही इज़ स्टिल द मोस्ट ब्यूटिफुल मेमोरी ऑफ माई लाइफ। अरे एक बात बताना तो भूल ही गई, वो ऑफिस के पास वाले कैफ़े में ना काफ़ी दिन से किसी का गाना सुन रही हूँ, और हाँ, उसके नाम से भी वाकिफ़ हूँ।